अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? माशाल्लाह से हम लोगों के भी ठीक चल रहे हैं। और आज भी आप देखिए बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है। चेरी ब्लॉसम जो है वो दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। और स्प्रिंग ब्रेक का आज सेकंड डे भी है। तो बस जी, रमज़ान भी साथ साथ चल रहा है, तो ये कि बड़ी तसल्ली थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, और ये मेरी जो तैयारी थी ना वो इफ्तारी के लिए थी। लेकिन एकदम मैंने बीच में ब्रेक लगा दी थी। हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद हुई कि हमारा जो किचन है उसमें मनो सलवा उतर गया। फ्रेंड की तरफ से एक्चुअली इफ्तारी आ गई, दही भल्ले, फ्रूट चाट और खाने की आइटम्स जैसे चने, चांपों का सालन और कोरमा वगैरह ना। तो बस जी, साथ में नान वगैरह गरम कर लिए, तो कढ़ाई को मैंने उसी वक्त जो है वो स्टॉप कर दिया था। थोड़े से पकौड़े भी बना दिए थे लेफ़्ट ओवर मसाले के साथ। तो आज फिर मैंने सोचा कि अब खाना जो है वो बनाना तो उस तरह नहीं है, कढ़ाई का काम काफ़ी हद तक हुआ हुआ है, तो मैं अपनी क्लोज़ेट जो है ना उसको सेट कर लूँ। काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि स्प्रिंग ब्रेक आएगी तो मैं अपनी क्लोज़ेट सेट करूँगी, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। स्कूल भी जाती थी जॉब पे, फिर घर बच्चों को देखना, साथ में आपको पता है वीडियोज़ के काम भी होते हैं, यूट्यूब एडिटिंग वगैरह। तो बिल्कुल मुझे ना टाइम नहीं मिलता था। और क्लोज़ेट सेट करना भी कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली ख़वातीन की। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा-सा शुरू करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके डेली बेसिस पे करती रहूँगी। अगर एक साथ करूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी ना। होता ये था कि मैं एक साथ सारे कपड़ों को खाली कर देती थी, फिर करती थी और एंड में मैं थक जाती थी, तंग आ जाती थी। इस दफ़ा मैंने थोड़ा ऐसे किया कि थोड़े-थोड़े जो मेरी यहाँ पे दुपट्टे, शॉल्स वग़ैरह थी ना, मैंने उनको निकाला, शेल्फ्स को खाली किया। और ये मेरे घर के कपड़े हैंग हुए हुए हैं सर्दियों और गर्मियों के ना, तो मैं सोच रही थी कि इनको इस दफ़ा तय करके रख देती हूँ। तो हैंग हुए हुए जो है ना, ये बस काफ़ी देख लिया, दिल भी भर जाता है ना कि चीज़ एक मुसलसल चल रही हो तो। तो बस जी, मैंने इनको उतारा और साथ में फिर मैं इनको हैंग करने के बजाय ना यहाँ पे तय कर के रख रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने हैंगर्स समेत इनको इसी तरह ले आई थी, और यहाँ पे ये देखिए थोड़ी बहुत जगह बन गई थी ना। तो अब इनको तय करके मैं लगा दूँगी। और वो जो शॉल्स और दुपट्टे वग़ैरह मैंने उतारे ना शेल्फ़ से, उनको मैं सोच रही थी कि ना हैंग कर लूँ हैंगर में, ताकि मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ना। क्योंकि यहाँ पे घर के कपड़े जो हैं वो भी मैं पाकिस्तानी ही पहनती हूँ, शलवार कमीज़। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो मैं बच्चों को भी थोड़ा-सा वही माहौल देना चाहती हूँ जो हम अपने बड़ों को पाकिस्तान में देखते थे। जो वहाँ का एक कल्चर है, मैं वही देना चाहती हूँ ना। तो वरना ये होता है कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जब आप रहते हो तो अक्सर लोग जो हैं वो टी-शर्ट्स और पजामाज़ वग़ैरह पहन लेते हैं। तो वो सस्ता भी पड़ता है और कोई आपको कपड़ों की बहुत ज़्यादा हज़ल नहीं होती, टेंशन नहीं होती। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह अपनी लाइफ़ गुज़ारूँ जैसे पाकिस्तान में गुज़ारा करती थी। तो बस जी, इधर ये मैंने कपड़ों को तय करके रख दिया है, बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़ लग रहे हैं, कुछ सर्दियों के हैं, कुछ गर्मियों के हैं, घर में पहनने वाले। तो नीचे का जो खाना था, यहाँ मेरे स्वेटर्स हैंग थे, मैंने इनको उतार दिया। और यहाँ पे ये सारे दुपट्टे और शॉल्स वगैरह मैंने हैंग कर ली, क्योंकि होता ही है कि मैचिंग करनी होती है ना। अब मैं थोड़ा-सा थक गई थी तो नीचे आ गई, और मेरा ये जो रूम्बा वैक्यूम है ना, ये मेरा बहुत बड़ा हेल्पर है। बच्चे ऑब्वियसली छुट्टियाँ हैं, कुछ ना कुछ चिप्स और बिस्किट खा रहे होते हैं तो गिर जाता है। तो ये वैक्यूम जो था ना, उसकी मदद से मुझे आराम से मेरे घर की जो नीचे के पोर्शन की ना सफाई हो गई। अब ये के साथ में ये कढ़ाई जो कि मैंने कल इस तरह रख दी थी, तो मैंने सोचा कि बस अब इसको पका लिया जाए। साथ जो कल का लेफ़्ट ओवर सालन था वो मैंने अपने बेटे के लिए गरम कर दिया, और साथ में उसको नान गरम करके दे दिया। तो ये नान चने का सालन माशाल्लाह वो एन्जॉय कर रहा था। अब यहाँ पे लेफ़्ट ओवर फ्रूट चाट जो थी वो भी मैंने निकाल ली थी, और साथ में कढ़ाई जो थी वो चूल्हे पे चढ़ा दी थी। हमारे पास दही फुल्कियाँ भी पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा खाने-पीने की आदत नहीं है। बना लेते हैं क्योंकि दस्तरख़्वान पे रौनक अच्छी लगती है, लेकिन एक वक़्त में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो फिर यही होता है कि चलो जो भी बच जाएगा वो नेक्स्ट डे काम आ जाएगा ना। तो कढ़ाई जो है वो हमेशा मैं ऑयल और बटर में बनाती हूँ, और ये मेरी चरसी कढ़ाई जो है ना, हमारी फैमिली जो यहाँ पर है, फैमिली फ्रेंड्स यानी कि हमारी कम्युनिटी, उसमें बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये मिनटों में ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैं यही होता है कि अदरक, हरी मिर्चें और धनिया और ब्राउन प्याज का इस्तेमाल खूब करती हूँ। तो बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, टमाटर ब्लेंड किए थे मैंने, और बहुत आसान है ना ये। तो भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, ऑयल और ये सब चीज़ें, और स्पाइसेस में आपको पता ही है, नमक और काली मिर्चें ही मैंने ऐड की थी। तो ये बड़ी मज़े की कढ़ाई बनती है। साथ में थोड़े से स्प्रिंग रोल्स फ्राई करी थी। आज मेरे हस्बैंड का मूड था कि चलो कोई छोटी-सी आइटम बेशक रखो, थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन कोई फ्राइड आइटम भी रख लो ना। तो मैं ऐसे ही 4 मैं फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके हिसाब से मैं 2-2 रोल्स जो थे पर पर्सन इस तरह फ्राई करी थी। तो छोटी-सी प्लेट जो थी वो हमारी रेडी हो गई। तो काफ़ी दिनों से मैं ये लाई हुई थी, मेज़बान के बड़े ज़बरदस्त से मिल जाते हैं समोसे पाकिस्तान के। तो ये अच्छे रहते हैं, जब कभी गेस्ट भी आए ना तो मैं फ्राई कर लेती हूँ चाय के साथ। तो साथ ही ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी चरसी कढ़ाई रेडी होने वाली है।
और स्प्रिंग रोल्स मैं फ्राई करके रख चुकी हूँ। अफ्तारी से ना आजकल मैं थोड़ा कोशिश होती है कि आधा घंटा पहले फ्री हो जाऊँ, क्योंकि एंड का टाइम जो है वो दुआएँ माँगने का होता है। तो उसमें कबूलियत का वक़्त होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि उस टाइम को मैं वेस्ट ना करूँ ना, वो बड़ा कीमती टाइम है। सारा साल हम लोग फ्रेश खाने और वो सब चीज़ें करते ही रहते हैं, रमज़ान एक ख़ास महीना है। अब यहाँ पर देखिए जी, आटा जो था वो मेरा ख़त्म हो रहा था। सहरी में आपको पता है रोटी पराठा वग़ैरह बनाना होता है, तो मैं आटा भी गूँध रही थी और हस्बैंड के लिए मैं रोटियाँ बना के रख चुकी थी, बच्चों के लिए नान गरम किए थे, क्योंकि जब ऐसे सालन बने हों तो हम सब का दिल करता है कि कोई नान वग़ैरह खाया जाए। जैसे पाकिस्तान में होते थे ना, तो मैं ख़मीरी रोटी वग़ैरह मँगवा लेती थी और शुरू से मेरी आदत थी। मेरे अब्बू जो होते थे ना, वो ख़मीरी रोटी जो है वो मेरे लिए तो ज़रूर ले आते थे। तो इसी तरह बच्चों को भी शौक़ होता है, तो मैं कोई ना कोई फ्रोज़न ऐसा रखती हूँ। तो माशाल्लाह से ये हमारा टेबल रेडी हो गया था। ड्रिंक में मैंने दूध रूह अफ़ज़ा बना लिया। तो दूध रूह अफ़ज़ा कभी बना लेते हैं, कभी दूध सोडा, कभी कोई मिल्क शेक वग़ैरह बन जाता है स्ट्रॉबेरी का या एप्पल बनाना का ना। तो इस तरह से बस वैरायटी हो जाती है थोड़ी-सी। तो ये जो कढ़ाई थी, अब मैंने सोचा कि पतीले से निकाल के इसको मैं अब फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि एक दिन ऑलरेडी बाहर पड़ी रही थी, ये ना हो के ख़राब हो जाए। तो इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो ये कि इंशाल्लाह कल काम आ जाएगी। सहरी में फिर भी हमारा सालन खाने को दिल नहीं करता। कढ़ाई में बना चुकी थी, फिर भी मेरे हस्बैंड का यही था, या तो अंडा फ्राई कर लो या कबाब ले दो। तो मेरे पास चपली कबाब, शामी कबाब हैं, तो मैं उनमें से ही कुछ देख लूँगी या अंडा फ्राई कर लूँगी। तो हम लोग जो है वो बहुत लाइट खाते हैं। तो अब यहाँ मैं फ्रिज में चीज़ें रख चुकी थी, दही फुल्कियाँ भी बच गई थी, चाट अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद बस मैंने किचन की थोड़ी-सी सफाई की, सफाई ना हो तो चैन नहीं आता, और चाय ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। तो साथ-साथ मैंने अपने किचन के काम समेट लिए, तो बस अब बैठकर मैं चाय पीऊँगी और अपनी वीडियो जो है उसको एडिट करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यही है मेरी आज की रूटीन। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।